जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग साउंड चैप्टर कर रहे हैं और साउंड में पार्ट बी कर रहे हैं, साउंड चैप्टर का पार्ट बी, जिसमें हमने पार्ट बी में नेचुरल वाइब्रेशन कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन की। क्या होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन? इसको जानने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। हमने शुरुआत में आपको बताया कि कोई भी बॉडी का वाइब्रेशन का मतलब है कि पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर उधर मूव करने को हम वाइब्रेशन कहते हैं। और अगर ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एवरी पैरामीटर्स कांस्टेंट हो तो हम उसे नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। और नेचुरल वाइब्रेशन में हम इतना जानते हैं कि उस पर जो लगने वाला फोर्स है केवल और केवल एक ही फोर्स है, जिसे आप रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और कोई फोर्स नहीं लगता है। आइडियली ये चीज़ वैक्यूम में हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, और इसी को हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी अदर तरीके का इंस्ट्रूमेंट, जो जैसे सितार, गिटार, वायलिन और ऑर्गन पाइप, ये सारी चीज़ें आप, सिंपल पेंडुलम, ये सारी चीज़ें आपने देखा था। और कोई स्प्रिंग किसी मास की बॉडी से सस्पेंडेड हो, तो दीज और नेचुरल एग्जांपल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। बट डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है कि नेचुरल वाइब्रेशन में आप देख रहे थे कि ये केवल वैक्यूम में ही हो सकता है, यानी कि बहुत आइडियल केस था। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है कि जब कभी आप अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास कोई भी वाइब्रेशन करवाएं बॉडी का, तो हम ये कहेंगे कि वो डेली लाइफ का वाइब्रेशन है। और डेली लाइफ के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसमें केवल और केवल रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं होता है, बल्कि जिस मीडियम में वो परफॉर्म किया जाता है प्रैक्टिकल, उस मीडियम का अपना रेजिस्टिव फोर्स भी होता है। उस मीडियम का अपना क्या होता है? रेजिस्टिव फोर्स होता है। अब वो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो सकता है? वो रेजिस्टिव फोर्स एयर का वाइब्रेशन भी हो सकता है, एयर का फ्रिक्शन भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ये पेंडुलम है और हमने अपने डेली लाइफ की मीडियम में इसको ऑक्सीलेट करवाया। डेली लाइफ के मीडियम में, डेली लाइफ जो होता है, जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीलेट करवाएंगे, तो इसके ऑक्सीलेशन का अपोज केवल रीस्टोरिंग फोर्स ही नहीं करेगा, बल्कि जो यहाँ के एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी इसको क्या करेंगे? अपोज करेंगे इसके ऑक्सीलेशन को। तो आपने देखा कि जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है उसमें केवल एक फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, बल्कि एक फोर्स और आ गया। कौन सा फोर्स है? वो फ्रिक्शनल फोर्स है। वो क्या है? वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स करेगा क्या? जब केवल और केवल एक फोर्स था जो रिस्टोरिंग फोर्स था, तो हम क्या बोल रहे थे? नेचुरल वाइब्रेशन है। लेकिन अब रिस्टोरिंग फोर्स के साथ ये भी आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ क्या आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसके ऑक्सीलेशन को अपोज करेगा। इसके ऑक्सीलेशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। इस सैंपल पेंडुलम के ऑक्सीलेशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। अब अपोज करेगा तो होगा क्या? अपोज करेगा तो क्या होगा कि इस ऑक्सीलेशन का अम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाएगा। कंटिन्यूसली पता चला पहले 5 मीटर है, फिर 4.9 मीटर, फिर 4.8 मीटर, 4.7 मीटर, 4.6 मीटर, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसका वाइब्रेशन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा, यानी क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा लास्ट में, तो अल्टीमेटली इसका वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा। और इस वजह से इसको हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो जो कोई भी ऑक्सीलेशन किसी फ्रिक्शनल फोर्स के प्रेजेंस में होता है, अल्टीमेटली फिर वो धीरे धीरे अपने ऑक्सीलेशन को एक टाइम पर ख़त्म कर देता है। ऐसे वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। और डैम्प्ड वाइब्रेशन में दो फोर्सेस वर्क करते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। जो हमने आपको समझाया वही बात आपको वर्ड टू वर्ड हम लिखकर भी नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या है? देखो, इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कॉमन एक्सपीरियंस ये करते हैं, क्या करते हैं कि जब किसी एक बॉडी को हम वाइब्रेट कराते हैं किसी मीडियम में, तो उसका अम्पलीट्यूड, उसका वाइब्रेटिंग बॉडी का अम्पलीट्यूड
कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली वो वाइब्रेशन धीरे धीरे स्टॉप होते होते रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है। ऐसे वाइब्रेशंस को हम डैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। दिस सच काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन को थोड़ा सा और हमने स्टैंडर्ड किया कि पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंट में एम्पलीट्यूड का कंटिन्यू डिक्रीज होने का पीरियोडिक वाइब्रेशन जो है उसे हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी की पीरियोडिक वाइब्रेशन करने के दौरान उसके एम्पलीट्यूड को कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हम डिक्रीज देख रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंट की वजह से। तो दीज बाय सच वाइब्रेशन आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस में दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। हमने पहले भी आपको डिस्कस कर लिया है कि कितने फोर्सेस लगते हैं। नेचुरल वाइब्रेशन में केवल एक फोर्स लगता था, उस फोर्स का नाम क्या था? नेचुरल वाइब्रेशन में एक फोर्स लगता था और उसका नाम था रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में एक फोर्स और आ गया जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। इसका काम क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स का? ड्यू टू द फोर्स, इस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो कंटिन्यूअसली अपनी एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता चला जाता है। ऑक्सीलेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली अपने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता चला जाएगा, ये हमारा जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है। डैम्प्ड वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली अपने एम्पलीट्यूड को क्या करता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है। तो होगा क्या कि वहाँ पर जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू ma के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ma के इक्वल होगा। और m इज इक्वल टू, शुरुआत में देखो डैम्प्ड वाइब्रेशन है तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, और शुरुआत में मान लो उसकी वेलोसिटी जीरो रही हो, आपने v वेलोसिटी से ऑक्सीलेट करवाया था, तो m इज इक्वल टू वी बाई टी भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी आप ले सकते हैं अप्रोच। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल का मास कांस्टेंट है और जितने टाइम के लिए, अगर वो जितने टाइम के लिए आपने करवाया है वो मान लो थोड़ी देर के लिए, कि एक ऑक्सीलेशन के लिए टाइम भी कांस्टेंट है। यानी कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। वेलोसिटी के बढ़ने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, वेलोसिटी के बढ़ने से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है और वेलोसिटी की घटने से फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है। तो अगर आप इतना अप्रोच रख रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि डैम्प्ड वाइब्रेशन में दो फोर्सेस लगते हैं जिनका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो फ्रिक्शनल फोर्स कम। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन जो ये है ना, जैसे हमने नेचुरल वाइब्रेशन का वेव पैटर्न बनाया था कि उसका एम्पलीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम था, और उसका वेवलेंथ हर एक पॉइंट पर सेम था, उसका टाइम पीरियड हर एक पॉइंट पर सेम था, उसकी फ्रीक्वेंसी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट थी। तो सच काइंड ऑफ वेव को हमने बोला था कि वो नेचुरल वेव है। तो अगर मेरे पास कोई एक वेव है डैम्प्ड वाइब्रेशन और हमने कहा कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वो अपने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता चला जाता है, तो उसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा? तो याद रखना कि डैम्प्ड वाइब्रेशन का जो वेव फॉर्म है, यानी कि वेव फॉर्म ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, वेव फॉर्म ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो उसके लिए अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस पर हमने एम्पलीट्यूड लिया और इधर हमने क्या लिया? टाइम लिया, और हमने एक बॉडी को ऑक्सीलेट करवा के देखा तो ये ऑक्सीलेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, और टी टाइम के बाद ऑक्सीलेशन क्या हो गया? डेड आउट हो गया, ख़त्म हो गया। एम्पलीट्यूड को आप ध्यान से देख रहे हो, एम्पलीट्यूड कंटिन्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है, एम्पलीट्यूड कंटिन्यू डिक्रीज होता चला गया, और एक टाइम ऐसा है कि एम्पलीट्यूड ख़त्म ही हो गया। इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड ख़त्म ही हो गया। इट मीन्स हुआ क्या कि ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है जो टाइम के साथ अपने एम्पलीट्यूड को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन था जिसमें दो फोर्स लगे। नेचुरल वाइब्रेशन में
आपको पता है नेचुरल वाइब्रेशन में एक फोर्स लग रहा था, नेचुरल वाइब्रेशन में एक फोर्स लग रहा था और डैम्प्ड वाइब्रेशन में दो फोर्स लग रहे हैं। समझ में आ रही होगी आई थिंक ये सारी बातें आपको, ठीक है। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन में एक चीज़ और आपको दिखा दें कि डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है। डैम्प्ड वाइब्रेशन में ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हर एक ऑक्सीलेशन में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस ऑक्सीलेटिंग बॉडी के ऑक्सीलेशन को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अपने मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो रोकने में क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीलेटिंग बॉडी का कुछ एनर्जी हर एक ऑक्सीलेशन में लॉस हो रही है। तो हर एक ऑक्सीलेशन में कितनी एनर्जी लॉस होती है, यानी कि लॉस्ट ऑफ एनर्जी इन ईच ऑक्सीलेशन का क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी। जो बॉडी ऑक्सीलेट हो कर रही है उस ऑक्सीलेशन में उस बॉडी का हर एक ऑक्सीलेशन में कितना एम्पलीट्यूड लॉस हो रहा है उसके बराबर होता है लॉस्ट ऑफ एनर्जी, कि उसके बराबर क्या होता है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये लॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब होगा कि एम्पलीट्यूड अगर ए है और टाइम टी है तो इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, लॉस्ट ऑफ एनर्जी, यही होगा लॉस्ट ऑफ एनर्जी। क्यू, लॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को यहाँ से क्यू से लिख रहे हैं, ठीक है, एनर्जी को क्यू से लिख रहे हैं। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन डी टी, एम्पलीट्यूड का रेट, एम्पलीट्यूड का क्या ले रहे हैं, रेट, रेट का मतलब टाइम होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो रेट एट व्हिच द एनर्जी इज लॉस्ट है, हर एक रेट में जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी हर एक ऑक्सीलेशन में वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस मीडियम के, जिस मीडियम में ये ऑक्सीलेशन कराया जा रहा है और उस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, सच एज द वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। उस मीडियम की विस्कोसिटी कितनी है, मीडियम की डेंसिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये लॉस ऑफ एनर्जी उस मीडियम की विस्कोसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड ऑल्सो ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑक्सीलेटिंग बॉडी के शेप एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कोई एक बॉडी है और ऑक्सीलेट कर रही है तो इस बॉडी के शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब डैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है डैम्प्ड वाइब्रेशन में, तो एग्जाम्पल इसका होगा व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ द ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज्ड इट मेक टू डैम्प्ड वाइब्रेशन। एक आप अभी देखो आम का सीज़न चल रहा था तो जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं तो वो आम को गिराने के लिए उसकी डाली पेड़ पर चढ़ते हैं और उसकी डाली को ज़ोर से जर्क करते हैं तो उसकी डाली भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है और धीरे धीरे करके उसके वाइब्रेशन फिर रुक जाते हैं। कि एक बार आम की डाली को हिला देते हो तो कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक 2 4 10 घंटा 20 घंटा 50 घंटे के लिए वो वाइब्रेट करता रहता है, ऐसा नहीं होता है। वो होता क्या है कि एक बार आपने उस जर्क कर दिया डाली को तो थोड़ी देर बाद वो मतलब 2 3 4 सेकंड बाद फिर से वो क्या करता है, इनिशियल पोजीशन में आ जाता है और वाइब्रेट करना बंद कर देता है। तो उसके ऑक्सीलेशंस क्या हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को आप लेते हो और किसी रबर पैड पर स्टॉक करके मार कर आप एग्जीक्यूट करते हो और देखते हो कि एयर में डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं। क्या हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं। सिंपल पेंडुलम लेते हो और एक उसको एयर में ऑक्सीलेट करा के छोड़ देते हो। सिंपल पेंडुलम को ऑक्सीलेट करा के छोड़ देते हो एयर में तो धीरे धीरे देखते हो सिंपल पेंडुलम ऐसे करते 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 एक जगह आता है और एक टाइम ऐसा आता है कि रुक जाता है। तो वो एक डैम्प्ड वाइब्रेशन है। क्या है वो, एक डैम्प्ड वाइब्रेशन है, ठीक है। फिर आप देखते हो कि वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग हैविंग द मास एट इट। एक स्प्रिंग लेते हो, एक स्प्रिंग का एक एंड बांध देते हो और एक एंड पर आप उसको मास से सस्पेंड कर देते हो और इसको थोड़ा सा खींच कर छोड़ देते हो तो स्प्रिंग ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसका वाइब्रेशन भी सीज हो जाता है। तो दिस सच काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड
या डैम्प्ड वाइब्रेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें बात करेंगे एक टॉपिक पर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन पर। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करिए और हमें ये बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।